भजन करती है। अब भजन तो हर कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? यहां पर चले आओ श्री हनुमान जी महाराज की ओर। ऋषिमुख पर्वत पर सूर्य नारायण से उन्होंने ज्ञान लिया। वो ज्ञान, वो सूर्य नारायण जो गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो सृष्टि के प्रारंभ में जो मैंने जो ज्ञान सूर्य नारायण को दिया, प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में जो ज्ञान सूर्य नारायण भगवान को दिया, उन्होंने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान जो सूर्य भगवान से अब हनुमान जी ले रहे हैं। शिक्षा उनसे ली, ज्ञान लिया, और वही ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, और वही ज्ञान हमारे सकल राघव परिवार में आया। फिर भी हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं? पकड़ना है तो इस बात को पकड़ना है। फिर भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि भजन हर कोई नहीं दे सकता। ज्ञान दिया है, तो खाली ज्ञान मिलने से भी तो हमारी भैंस पानी में चली जाती है। तो अब ज्ञान के बारे में, भजन के बारे में बता रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं तापर मैं रघुवीर दुबाई, जानू नहीं कछु भले में भाई। इसका मतलब हमें भजन तो नहीं मिला, क्या बात, ज्ञान मिला लेकिन भजन नहीं मिला। तो इस आत्मा को करना है भजन। तो भजन कौन देगा? भजन तो गुरुमुख से मिलेगा, जो गुरु देगा। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी ने ये बात बिल्कुल अपने मुखारबिंद से कही है, जानो नहीं कछु भजन उपाय। तो भजन का उपाय तो उनके पास भी नहीं है। तब राम जी ने किष्किंधा कांड के दूसरे दोहे में भजन का उपाय बताया है। भजन कैसे करना है? ये आत्मा भजन करना चाहती है, तो भजन कैसे करेगी? सोई अनन्य जाके मति न डरई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा मैं भक्त, गुरुवर कह रहे हैं दृष्टि डालिए। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी क्या रख रहे हैं मानस जी में? मैं सेवक, सेवक बनूं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। तो मैं सेवक हो जाऊं। भजन करने के लिए आपको सेवक करना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। गुरुवर ने देखा कितने संतों से मिलते हैं गुरुवर, कितने श्रेष्ठ जन उनके पास आते हैं, मिलते हैं। तो गुरुवर को कितना अनुभव और कितने संतों से मिलने का भी जानते हैं वो। पर गुरुवर कहते हैं कि मैंने ये नहीं देखा कि कोई मंदिर में झाड़ू लगा रहा हो। बहुत बड़े देखे, अच्छे संत देखे, और मुझे कई बार तो ये भी लगा कि इनसे ऊपर कोई श्रेष्ठ हो सकता है क्या? उनके व्यवहार, उनकी बातें, उनकी बातचीत देखकर। पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो मंदिर में झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे। मंदिर में झाड़ू? पर परम वीर तराग स्वामी राम सूरदास जी ने अपने अंत समय में यही गाया है, यही मांगा है प्रभु से, मंदिर में झाड़ू लगाता रहूंगा, मंदिर में झाड़ू लगाता रहूंगा, आपका हूँ आपका रहूंगा। तो उन्होंने तो यही मांगा प्रभु से, मंदिर में झाड़ू लगाता रहूंगा। और शरीर तो तभी साफ होगा, उसकी गंदगी तभी साफ होगी जब मैं झाड़ू लगाता रहूंगा। तो सेवा करनी है, ऐसा आत्मा को भजन करना है। भजन का उपाय बताया है राम जी ने, खुद बताया, दीक्षा दी हनुमान जी महाराज को कि मैं सेवक बनूं, मैं सेवा करूं। सोई अनन्य जाके असमति न डरे हनुमान। और ये ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, ऐसा सत्संग दिया, ऐसी दीक्षा दी, ऐसा मंत्र दिया कि इससे डरना ही नहीं है। कुछ हो जाए, अनन्य भाव से, मेरा और कोई नहीं, मैं सेवक हूँ और रूप स्वामी भगवान, पूरा सचराचर जो है मेरे स्वामी का रूप है, और मैं इनकी सबकी सेवा करूँ।
और सेवा करने के लिए तो हनुमान जी महाराज खूब सेवा, गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, क्योंकि राम जी ने खुद उनकी सेवा की बढ़ाई करी है। ऐसी दीक्षा ली और उसके बाद सेवा की बढ़ाई भी करी है। रघुपति की बहुत बढ़ाई, गिरजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो अपने निज मुख से जब राम जी जिस सेवा को गाते हैं वो है श्री हनुमान जी महाराज। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो ऐसा हमारा शरीर से, तन से, स्थूल शरीर से आप सेवा करें, क्योंकि सेवा से अहंकार चला जाता है। सेवा अहंकार रहने नहीं देती। मन से हमें सिमरन करना है, बुद्धि को सत्संग करना है। मन को सिमरन, बुद्धि को सत्संग, अपना जो प्राण वायु शरीर है उससे संयम बनाना है। संयम ये ना विषय के आशा, क्योंकि सुख दुख, शत्रु मित्र, सुख दुख ये सब जग में मायाकृत परमार्थ नाही, ये सब माया के बने हुए हैं, माया में है। और माया में ही तो मन रहता है, ये मन का विषय है। तो मन जब तक सुमरन नहीं करेगा, प्रभु का नाम नहीं लेगा, मेरो मन राम ही राम रटे, ऐसा नहीं करेगा तो ये विषयों में लगा रहेगा। काम क्रोध मद लोभ राग में ही रहेगा। इसे अनुराग में डालना है ना, तो अनुराग मिले ही ना रघुपति बिन अनुरागा। तो ये मन कब बदलेगा? जब ये अनुराग की ओर चलेगा, प्रेम से प्रभु का नाम लेगा और प्रेम से सेवा करेगा। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो अनुराग में बन जाएंगे। क्या बात। और अनुराग बनते ही राघव जी प्रकट हो जाएंगे। ये हमारी मानस जी शंकर बाबा गुरुदेव भगवान है ना, तो गुरु मुख से निकला हुआ है, ऋषि मुख। गुरुवर कह रहे हैं, गुरुवर इतना सुंदर समझा रहे हैं कि आप उसको पकड़ लीजिए एक बार। ऋषि मुख यानी गुरु मुख। अब ये ज्ञान तो सूर्य भगवान से मिला था, अब गुरु भगवान गुरु मुख से क्या मिल रहा है? वो हमारा भला करेगा, वो हमारा उद्धार करेगा। गुरु मुख के जो वचन हैं, क्योंकि तुलसी बाबा का जन्म महोत्सव मना रहे हैं, हम गर्भ से मना रहे हैं कि गर्भ, इस दिन वो गर्भ में आए और इस दिन उनका प्राकट्य हुआ, तो उससे भला तो नहीं हो पा रहा। लेकिन जब उनकी वाणी को हम जन्म महोत्सव मनाते हैं, उनकी वाणी से जन्म महोत्सव मनाएंगे, गुरु मुख से क्या निकल रहा है उसको मानकर जन्म महोत्सव मनाएंगे, तो हमारे लिए नित्य जन्म महोत्सव होगा। नित्य तुलसी बाबा का नया नया जन्म महोत्सव होगा। नित्य हमारे को संकट से बचाएंगे। और दूसरी चौपाई थी, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो जपने के लिए गुरुवर कह रहे हैं नाम जप। क्या जप? नाम जप। होई है राम को नाम जप, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरई अभय आज, होई है राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुम आज। तो मन रघुनंदन जानकी साथा। दूसरी शर्त, ना से रोग, रोग कहूँ तात कछु मानस रोगा, चिंते दुख पावई सब लोग। सब लोग दुखी हैं और इन्हीं से दुखी हैं। तो इसका उपाय क्या है? दूसरी शर्त मान लीजिए। गुरु कह रहे देखो आगे पढ़ो ना, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो जपत निरंतर क्या कर रहे हैं? वही जो हनुमान जी कर रहे हैं। कैसे बचेंगे? ये रोगों से कैसे मुक्ति मिलेगी? रोग कैसे, इनकी पीड़ा कैसे दूर होगी? रोग से पीड़ित होते हैं ना हम, दैहिक दैविक भौतिक ताप आदि तीनों पीड़ित करते हैं हमें। तो इनकी पीड़ा हमें ना हो, इसके लिए जो हनुमान जी कर रहे हैं, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? सदैव निरंतर हनुमान जी राम जी के नाम को जप रहे हैं। हंस गए जपन लगे हरिनामा, हर समय राम जी का नाम को जपते रहते हैं। तो वही हमारे नाम को, प्रभु का नाम को जपना है, और इससे हमारे हर प्रकार के रोग से, हर पीड़ा से हम मुक्त हो जाएंगे। जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान जी हमारे को इनसे संकटों से छुड़ाएंगे, सब रोगों से छुड़ाएंगे। बस उनकी शर्त को मान ले, अपने मन बुद्धि शरीर को प्रभु को दे दे, मन रघुनंदन जानकी साथा, मन नाम जप में लगा दे। मन लगता नहीं, क्यों नहीं लगेगा? तुलसी बाबा कहते हैं खूब लगेगा, खूब लगेगा। गुरु मुख से सुनोगे
कथा सुनोगे, गुरु के वचन पर चलोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन लगेगा। मन एक बार आ गया सही जगह तो उसका फिर वहां से हटने का मन नहीं करेगा। इसलिए वही है राम, क्योंकि हमें जन्म, जीवन, मरण, गुरुवर कहते हैं तीनों सुधारने, एक से बात नहीं बनेगी। मानस जी में तीनों की चर्चा है। जन्म किसका सुधरा सफल हुआ, जीवन किसका सुधरा सफल हुआ, मरण किसका सफल हुआ। राम काज कारण तन त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। राम काज, मेन तो राम काज है। इसमें राम जी के काज से जीवन, जन्म, मरण सब सफल हो जाता है। अंत राम के आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। तो अंत समय में राम निकले। इसलिए तुलसी बाबा ने कहा, लाखन में एक बात तुलसी बताए जा, लाखन में एक बात तुलसी बताए जा, जन्म जो सुधार जाओ राम नाम लीजिए, जन्म जो सुधार जाओ राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए। तो उन्होंने कहा राम जी का नाम लीजिए, कीजिए, जो करना कीजिए, खाते पीते उठते बैठते राम जी का नाम लीजिए। आप ले लो, कुछ लेना है किसी से, कभी किसी से पैसे मांगते हो, कभी अरे ले लो, राम जी का नाम ले लो। राम नाम हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। तो गली गली में हरि हरि नाम लेते चलो। जैसे प्रभात फेरी लगाते थे ना, हरि का नाम लेते लेते सबको जगाते चलते हैं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो मन को जगाओ और प्रभु का नाम लो, राम नाम लीजिए। तो मन के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी है तुलसी बाबा ने। तो वो तो मन को ही कह रहे हैं, वो तुलसी बाबा ने कथा ही मन को सुनाई है, मन को श्रोता बनाया। कितनी बड़ी बात है। और उनका जो मार्ग है वो शरणागति मार्ग है। शरणागति ये हमारी शरण पीठ गुरुवर ने बनाई है। जो इनकी शरण में आता है वह अवश्य एक दिन हरि को पाता है। तो शरण में आने से कितनी बड़ी सुंदर कांड में राम जी ने खुद शरण पीठ की बढ़ाई करी है। जो मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए क्या क्या नहीं प्रभु ने बोला। एक अक्षर उचरे ब्रह्म हत्या आदि बाधाएं। अरे एक अक्षर भी कोई प्रभु के नाम का, कितनी गौ हत्या, ब्राह्मण की हत्या लगी हो, मेरे नाम का जो उच्चारण करता है, एक अक्षर उचरे, उसका फिर सारी जिम्मेवारी मेरी हो जाती है। तो प्रभु के नाम की इतनी महिमा, तुलसी बाबा ने कितनी सुंदर महिमा गाई है प्रभु के नाम की। तो प्रभु एक ही बात तो कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जन्म जो सुधारन चाहो राम नाम लीजिए। और जो राम नाम लेता ही रहेगा उसका अंत समय में राम नाम आएगा जिह्वा पर। क्योंकि मन जब उसमें, क्योंकि मन, गुरुवर कहते हैं मन से ही तो योनि मिलती है। जहाँ आपका अंतिम समय में मन अटकेगा, जहाँ आसक्ति होगी वही आपकी अगली योनि होगी। तो जब मन राम जी को ही देना है, राम जी में ही लगाना है, राम जी को ही जपना है, तो उसका मरण भी सुधर जाता है। तो जीवन, जन्म, मरण सब राम जी के नाम में सुधर जाता है। तो सुधारना ही तो है। कली के कुटिल जीवन विस्तार ही वाल्मीकि तुलसी भयो। और हनुमान जी महाराज ने बता दिया भजन का उपाय। राम जी खुद इसका प्रमाण दे रहे हैं, राम जी खुद इसकी दीक्षा दे रहे हैं कि सेवा करनी है। तो इसलिए हमारे परम वीतराग जो गुरुवर ने हमें बताए, स्वामी राम सुखदास जी ने जो गाया है, एक बार उसे गा लेते हैं। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं, अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी हम हैं, अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे
धर्म हमारा, ये गुरुवर ने हमें प्रारंभ से ही हमें सेवा दी है। उन्होंने कहा सेवा करो, सेवा से ही आपकी मन शुद्धि होगी। सेवा करते चलो करते चलो करते चलो, और शरण पीठ में जो शरण में आता है उसे परम पद तो मिलता ही मिलता है। और गुरुवर ने ऐसी कृपा करी, शरण पीठ से चरण पीठ पर ले गए। चरण पीठ हमारा परम धाम है, जहाँ पे प्रभु के चरणों की रचना मिलती है, वो हमारा परम धाम। बोलिए श्री गिरिराज जी महाराज की जय, बोलिए परम धाम की जय, गुरुवर बनैया की जय, जय हो प्रभु। और कितना सुंदर है, हमें गुरुवर के पास बैठ के सत्संग करने का फायदा उठाना चाहिए। ये कितनी अनमोल बात है। जब हमारे पास गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रंथ दिया, हमें मानस जी दी, अब उसे समझने के लिए हमें गुरुदेव की कृपा चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। उस कृपा से हमें गुरुमुख मिला है, और गुरुमुख हमारे श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज। अब जो उनको गुरुमुख से मिला है, उनके गुरुवर श्री हनुमान जी महाराज, वो ही वो हमें देते हैं। और मुझे जो गुरुमुख से मिलता है वो मैं आपको देती हूँ, और वो उससे परम उद्धार होता है। क्योंकि गुरुमुख से जो हमें मिलता है वो कितने अनुभवों के साथ मिलता है। वो डायरेक्ट राम जी का दिया हुआ मिलता है, और डायरेक्ट मिलने में हमेशा डायरेक्ट ही आप सीधा परम धाम पहुंच जाते हो। तो ऐसी कृपा प्रभु की। तो एक बार ऐसा हुआ था, एमडी साहब ने, एमडी साहब को भी हमारे 20 साल हो गए गुरुवर के पास, और एक दिन कहने लगे, गुरुजी भजन सुमरन किसका करना चाहिए? हरवीर भैया भी बैठे थे, तो हरवीर भैया से बात हुई, तो हरवीर भैया ने कहा, साधवी जी कभी कभी चिराग तले भी अंधेरा होता है, इतना समय हो गया और ऐसी बात सुनने को मिल रही है। तो ऐसा भी होता है, हम फायदा नहीं उठा पाते। इतना समय गुरुवर के साथ रहे तो उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें भजन सिमरन कितनी बार गुरुवर हमें इसी लाइन पर ही लाना चाहते हैं। एक ही पूजनीय, एक ही भजनीय, एक ही में मन लगाना, मन रघुनंदन जानकी साथा। बहुत बहुत पीड़ा होती है जब ये हमारे को रोग और संकट सताते हैं। हर कोई आता है, बोलता है संकट आ गया, ऐसी परिस्थिति में हम आ गए, यही तो बातें होती हैं, और सबका समाधान इसी में है। संकट ते हनुमान छुड़ा, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और आज के बाद से मेरे गुरुवर से मुझे जो मिला है, मैं आज अपने कवि कुलरत्न गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर, जन्म महोत्सव, प्राकट्य महोत्सव, अवतरण महोत्सव पर यही प्रार्थना करती हूँ, यही अनुरोध करती हूँ कि इन दोनों चौपाई के साथ जो शर्त है उसे पूरा करिए, फिर कभी आपके ऊपर संकट नहीं आएगा। बस। और गुरुवर मास्क की तैयारी तो बता दी, गुरुवर लगे हुए हैं, और आपको इतना सुंदर मिलेगा। आपका यही मास्क है कि आप प्रभु की इन शर्तों को पूरा कर लें।
और एक बार जो, क्योंकि हनुमान चालीसा हमारे राम जी ने खुद गाई है और उसमें माध्यम बनाया है गोस्वामी तुलसीदास जी को। और गुरुवर बताते हैं जिनसे वो परम प्रेम करते हैं, जो उनके प्रियजन होते हैं, जो उनके निजी जन होते हैं, उन्हीं को प्रभु माध्यम बनाते हैं। कुछ सामने प्रकट करने के लिए, कुछ ग्रंथ प्रकट करने के लिए उन्हीं को माध्यम बनाते हैं। तो एक बार हनुमान चालीसा हो जाए, उसके बाद विराम करते हैं। बोले गोस्वामी तुलसी बाबा जन्म महोत्सव की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज अर ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहित सुयोधन पर भानु, मिलो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मोदिका मेरे मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज साही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सबके राम राय सिर ताजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग फिरताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर कीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री सीताराम। बोले सद्गुरु सरकार की जय। बोले आज के आनंद की जय। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की जय। बोले मेरे गुरुवर सद्गुरु सरकार की जय। जय 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 श्री सीताराम। और गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथावतार संतावतार की कोट कोट अनंत कोट ब्रह्मांड को कोट कोट बधाई, कोट कोट बधाई, कोट कोट बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।